गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसा उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। आज हम फैशन स्टडीज विषय के अंतर्गत टाइप्स ऑफ कस्ट्यूम टॉपिक को अध्ययन करेंगे। टाइप्स ऑफ कस्ट्यूम टॉपिक को अध्ययन करने से पहले हम उसका भूमिका देखते हैं। भूमिका देखने के लिए हमें सिलेक्शन ऑफ ड्रेस को जानना होगा, तो उससे पहले सिलेक्शन ऑफ ड्रेस का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, तो क्या इसका इंट्रोडक्शन, देश के रीति रिवाज का पहनावे पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक वस्त्र का प्रयोग हम हर समय नहीं कर सकते। ठीक है, रीति रिवाज के अनुसार पहनावे प्रभाव पड़ता है। हर वस्त्र का प्रयोग हम हर समय नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी अवसर अथवा त्यौहार आते हैं जिन पर हम अलग अलग वस्त्रों को उपयोग करते हैं। ठीक है, अवसर और त्यौहार आते हैं, जैसे शादी का अवसर हो या फिर पार्टी का अवसर हो या कोई त्यौहार हो, होली दीपावली, उस पर हम अलग अलग वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। समय समय पर भी पहनावे पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। प्रातः, सायं, दोपहर एवं रात के पहनावे में भी अंतर होता है। प्रातः में अलग होता है, शाम में अलग, दोपहर और रात्रि में अलग अलग होते हैं। त्योहारों एवं विशेष अवसरों के दौरान भारतीय पुरुष एवं स्त्रियां अपने पारंपरिक वस्त्र एवं आभूषण पहनना पसंद करते हैं। स्त्रियां और पुरुष ज़्यादातर पारंपरिक वस्त्रों को पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे ड्रेस इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट अपॉन ड्रेस। ठीक है, जलवायु के प्रभाव के अनुसार ही वस्त्र को तैयार किया जाता है। जैसी जलवायु होगी वैसा वस्त्र तैयार किया जाता है। भारत में पहनावे में परिवर्तन के विचार से मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं। यहाँ पे कौन कौन सी ऋतु होती है? पहला सर्दी। इस मौसम में ठंड होने की वजह से लोग गर्म एवं गहरे कलर, डार्क कलर के फैब्रिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मौसम ठंडा होने की वजह से लोग कैसा फैब्रिक पहनते हैं जो उनको गर्मी प्रदान करे। ठीक, उसके बाद दूसरा है गर्मी। इस मौसम में मोटे सूती कॉटन फैब्रिक का प्रयोग होता है, जिससे शरीर पर किसी प्रकार की गर्मी का प्रभाव ना हो। कॉटन कपड़े के साथ साथ गर्मी से बचने के लिए शुद्ध सिल्क एवं हैंडलूम खद्दर का प्रयोग गर्मियों में उत्तम होता है। कहने में तो गर्मियों के समय में कैसा फैब्रिक प्रयोग किया जाता है? गर्मियों के मौसम में कॉटन फैब्रिक जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे। तीसरा है रेन। इस मौसम में अधिकतर कॉटन अथवा रेशमी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये 3 मौसम हो गए। इसके बाद है अवसर, ड्रेस अकॉर्डिंग टू ओकेजन। अवसरों के अनुसार ड्रेस। प्रत्येक वस्त्र का प्रयोग हम हर समय नहीं कर सकते हैं। कुछ अवसरों अथवा त्योहारों पर हम अलग अलग वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहला त्यौहार के अवसर पर, फेस्टिवल पे कैसा हम त्यौहार जैसे दीपावली, दशहरा, ईद इत्यादि पर अच्छे भड़कीले वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं शादी के। दूसरा शादी पर, शादी के अवसरों पर भी सुंदर, चमकीले और भड़कीले कीमती वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा दुख का अवसर पर, सैड इवेंट पर। ऐसे समय पर चमकीले वस्त्र शोभा नहीं देते, इसलिए ऐसे अवसरों पर काले अथवा सफ़ेद वस्त्र पहने जाते हैं। ठीक है, जब कोई दुख का समय हो। समय समय का भी पहनावे पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। आज का सभ्य समाज दिन भर एक ही पहनावे का प्रयोग करने में विश्वास नहीं रखता है। ठीक है, इसलिए प्रातः, सायं, दोपहर और रात के पहनावे में भी अंतर देखने को मिलता है। कुछ लोग शाम के समय क्लब इत्यादि में जाते हैं, तब वे लोग डिनर सूट का प्रयोग करते हैं। जो क्लब में जाते हैं वो लोग डिनर सूट का प्रयोग करते हैं। जो व्यक्ति डिनर सूट का प्रयोग, वे गर्मियों के दिनों में इसमें शॉल कॉलर तथा एक बटन वाला सूट प्रयोग करते हैं, तथा सर्दियों में स्टिफ कॉलर एवं काले सूट में
आगे को खुला रहता है। रात को सोते समय नाइट सूट, गाउन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इसमें डोरी भी लगवाई जाती है। अब जहाँ से पॉइंट को लिखना है यहाँ से आप लिख सकते हैं, भूमिका भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कस्ट्यूम स्टाइल ऑफ डिफरेंट स्टेट, हम अलग अलग प्रदेश का कस्ट्यूम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में महिलाओं के लिए पहनावा साड़ी अथवा ब्लाउज है, साड़ी अथवा ब्लाउज है। एवं पुरुषों के लिए धोती कुर्ता है, पुरुषों के लिए धोती कुर्ता है। साड़ी को पारंपरिक रूप से चीरा कहा जाता है, साड़ी को पारंपरिक रूप से चीरा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की महिलाओं के परिधान ये फिगर के माध्यम से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद अब देखते हैं सभी समाज की महिलाएं, मुस्लिम एवं ईसाई धर्म की महिलाएं भी साड़ी पहनती हैं। छोटी उम्र की लड़कियां चोली एवं लंबी स्कर्ट प्लीट्स वाली पहनती हैं। पुरुष पारंपरिक गोल्ड बॉर्डर वाली सफ़ेद धोती अथवा लुंगी पहनना पसंद करते हैं। ये आंध्र प्रदेश का पहनावा हम देख रहे हैं। सामान्यतया पुरुष गोची पंचा स्टाइल में धोती पहनावा पसंद करते हैं। इनके पारंपरिक आभूषण अंगूठी, चेन, चूड़ियाँ, नोज रिंग, कानों की ईयर इत्यादि होती हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी 5 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी 10 नंबर में आता है। ठीक है, तमिलनाडु, उसके बाद हम अध्ययन करेंगे तमिलनाडु का। इस राज्य के लोग प्रायः पारंपरिक वस्त्रों को ही पहनते हैं। यहाँ की स्त्रियाँ का साड़ी पहनने का ढंग एवं अन्य राज्यों से भिन्न है। यहाँ की जो स्त्रियाँ हैं साड़ी पहनने का ढंग जो है अन्य राज्यों से भिन्न है। यहाँ पहने जाने वाली साड़ी के स्टाइल को सिलाई अथवा पुड़ावाई कहते हैं। साड़ी को क्या बोलते हैं? सिलाई अथवा पुड़वाई कहते हैं। यह 6 यार्ड से 10 यार्ड तक के कांचीपुरम साड़ी अधिक पसंद की जाती है। यह जो साड़ी होती है 6 यार्ड से 10 यार्ड तक की होती है। ठीक है, इस राज्य के पुरुष धोती का प्रयोग करते हैं। यहाँ के जो पुरुष होते हैं धोती का प्रयोग करते हैं, जिसे वस्ती कहा जाता है। धोती को क्या कहते हैं वहाँ पे तमिलनाडु में? वस्ती कहा जाता है। इसे धार्मिक अवसरों पर पहना जाता है। निचले समुदाय के लोग सिर पर पगड़ी बांधते हैं। निचले जो समुदाय के लोग होते हैं वे क्या कहते हैं? सिर पर पगड़ी बांधते हैं। एवं कभी कभी पगड़ी को कमर के चारों ओर बांध लिया जाता है। कभी कभी जैसे कमर के चारों तरफ बांधे हैं। ठीक है, तमिलनाडु का परिधान है। उसके बाद हम कर्नाटक का परिधान देखेंगे। कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक यह राज्य रंगीन पोशाकों के लिए एवं सिल्क फैब्रिक के लिए जाना जाता है। यह जो राज्य है रंगीन पोशाक एवं सिल्क फैब्रिक के लिए जाना जाता है। इस राज्य की महिलाएं 9 यार्ड की साड़ी का प्रयोग करती हैं। कितने यार्ड की? 9 यार्ड की। यहाँ पहने जाने वाली साड़ी की स्टाइल को गोला स्टाइल कहा जाता है। यहाँ की जो स्टाइल होती है गोला स्टाइल होती है। यहाँ के पुरुष धोती की तरह दिखने वाली पोशाक जिसे पांचे कहा जाता है, धोती की तरह जो दिखती है उसको पहनते हैं, उसको पांचे कहते हैं, पहनते हैं। एवं सिर पर पारंपरिक पगड़ी जिसे मैसूर पेटा कहते हैं पहनते हैं। अंग वस्त्रम एक रेशमी अथवा सूती मफलर होता है जिसके कंधों को कवर करते हैं, कवर करते हुए गर्दन पर लपेटा जाता है। ठीक है, मुख्य वस्त्र लुंगी होती है। यहाँ की कर्नाटक का मुख्य जो वस्त्र होता है वो क्या है? लुंगी होती है, जिसे शर्ट के नीचे कमर पर बांधा जाता है, जिसे शर्ट के नीचे कमर के नीचे बांधा जाता है। यहाँ की महिलाएं सोने की चैन, झुमके, कांच की चूड़ियाँ, नथुनी इत्यादि पहनती हैं। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक का ये परिधान है। इसके बाद हम देखेंगे महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र का क्या, महाराष्ट्रियन औरतें मराठा साड़ी पहनती हैं। मराठा की जो औरतें हैं वो मराठा साड़ी पहनती हैं जो 9 यार्ड की होती है, जो 9 यार्ड की होती है। एवं यह साड़ी छोटी आस्तीन की चोली अथवा ब्लाउज के साथ पहनी जाती है। साड़ी में चौड़ाई एवं लंबाई दोनों तरफ बॉर्डर होते हैं। ठीक है, चौड़ाई एवं लंबाई दोनों तरफ बॉर्डर होते हैं। लंबाई वाली तरफ की बॉर्डर को किनारा एवं दोनों किनारे पर चौड़ाई में बॉर्डर को पदर्स कहा जाता है। ठीक है, ये महाराष्ट्र का परिधान है जैसा कि दिख रहा है। अब इसके बाद और है, इसे हम पढ़ते हैं। महाराष्ट्र की औरतों की पोशाकों का सबसे अच्छा उदाहरण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की जो पोशाक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, झांसी की रानी है। इनकी चोली चमकदार रंग की एवं चुस्त होती है, फिटेड होती है। पुरुष धोती एवं शर्ट पहनते हैं। कभी कभी शर्ट पर जैकेट अथवा कमर कोट, जिसे बंडी कहा जाता है, भी पहनते हैं। सिर पर फेटा बांधा जाता है। अब हम पंजाब का देखेंगे। पंजाब क्या है, सभी पंजाबी महिलाएं अधिकतर सलवार कमीज एवं दुपट्टा अथवा चुन्नी का प्रयोग करती हैं। पुरुष प्रायः कुर्ता पैजामा पहनते हैं। कुर्ता एक तरह की लंबी सीधी ढीली शर्ट होती है एवं पैजामा ढीली बैगी पेंट की तरह होता है, जिसे कमर पर पहना जाता है। कुछ लोग कुर्ते के साथ लुंगी अथवा तेहमत पहनते हैं। ठीक है, ये आप सिख पुरुष सिर पर पगड़ी अथवा पग पहनते हैं। सिख पुरुष जो होते हैं, पंजाब में ज़्यादातर सिख रहते हैं, तो वो लोग क्या पहनते हैं, सिर पर पगड़ी बांधते हैं, उसको पग भी कहते हैं। इसे भिन्न भिन्न स्टाइल में बांधा जाता है, जैसा कि ये फिगर के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। ये सिर पर पगड़ी या पग है। उसके बाद राजस्थान का हम देखेंगे कस्ट्यूम क्या है। राजस्थान का, राजस्थानी महिलाएं अधिकतर घघरा चोली एवं ओढ़नी का प्रयोग करती हैं। घघरा कई रंगों एवं स्टाइल में आता है। चोली आधी आस्तीन की जैकेट होती है, जिसे कंचोली कहते हैं, तथा यह घघरे के साथ पहनी जाती है। यह पीछे से खुली होती है। ओढ़नी 10 फीट लंबी एवं 5 फीट चौड़ी होती है। पुरुष प्रायः पगड़ी धोती तथा कमीज का प्रयोग करते हैं। धोती के साथ साथ प्रायः अचकन पहना जाता है। यह आगे से खुला लंबा ग्राउंड होता है। अब इसके बाद हम कश्मीर का परिधान देखेंगे। कश्मीर का कस्ट्यूम क्या है, कश्मीर के लोग कैसा फैब्रिक पहनते हैं। ठीक, कश्मीरी पुरुष एवं महिलाएं पंजाबी पुरुष महिलाओं की भांति वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। महिलाएं फेरन एवं सलवार का प्रयोग करती हैं। फेरान पूरी अथवा 3/4 आस्तीन का ऊपरी ऊनी वस्त्र होता है। कश्मीर में ठंडी पड़ती है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते हैं, जिस पर खूबसूरत कढ़ाई की जाती है, एम्ब्रॉयडरी की जाती है। फेरन के ऊपर बिना आस्तीन का बेलवटी कढ़ाई का जैकेट पहना जाता है। पुरुष एवं महिलाएं दोनों निचले वस्त्रों के रूप में सलवार का प्रयोग करते हैं। सलवार के नीचे की तरफ काफ़ी सुंदर कढ़ाई होती है। शादियों में सभी लोग एक जैसी टोपी पहनते हैं। कश्मीर में क्या होता है, शादियों में सभी लोग एक जैसी टोपी पहनते हैं। हिंदी टोपी को परंगा कहते हैं। यह काफ़ी सजावटी होती है। हिंदी टोपी जो होती है वो क्या होती है, परंगा होती है। यह काफ़ी सजावटी होती है, जबकि मुस्लिम टोपी को कस्बा कहते हैं। हिंदी टोपी को परंगा और मुस्लिम टोपी को कस्बा कहा जाता है। कश्मीर में प्रत्येक व्यक्ति गर्म मसालों का प्रयोग करता है, जो वहाँ की बकरियों के ऊन से तैयार किया जाता है। तो कश्मीर में जो बकरी पाई जाती है उससे तैयार किया जाता है। खासकर तिब्बत में वो बकरी पाली जाती है, जिसे अंगोरा गोट भी कहते हैं।
तिब्बत में वो बकरी पाली जाती है। गुजरात में घघरा ही मुख्य पोशाकों में आता है। गुजरात के लोग घघरा ज़्यादा पहनते हैं। एवं यहाँ ऊपरी वर्ग की महिलाएं 4x6 मीटर की लंबी साड़ी का प्रयोग करती हैं। गुजरात के पुरुष धोती, लंबा अथवा छोटा कोट एवं टर्बन कैप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अध्ययन करेंगे केरल। ये लास्ट है, केरल का कस्ट्यूम क्या है इसको देखते हैं हम लोग। इस राज्य के पुरुष एवं महिलाएं दोनों साधारणतः धूमिल सफ़ेद अथवा सफ़ेद पोशाक पहनते हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर सफ़ेद पोशाक पहनते हैं। इसकी पारंपरिक ड्रेस दोनों पुरुष एवं महिलाओं के लिए एक होती है, जिसे मुंडू एवं नेरियथु कहा जाता है, जो गोल्डन जरी की बॉर्डर वाला सफ़ेद कपड़ा होता है। महिलाओं का पारंपरिक वस्त्र मुंडू होता है। यह निचला वस्त्र होता है। मुंडू के ऊपर एक विशेष प्रकार के ब्लाउज का प्रयोग किया जाता है। नेरियथु ऊपरी वस्त्र होता है जिसे ब्लाउज के ऊपर डाला जाता है। इस राज्य के पुरुष का मुख्य वस्त्र मुंडू होता है, जो कमर पर लपेटा जाता है एवं यह टखनों तक लंबा होता है एवं कभी कभी घुटनों तक फोल्ड किया जाता है। बहुत से लोग कमर के ऊपर कोई भी वस्त्र नहीं पहनते हैं, परंतु उच्च वर्ग के लोग कंधों पर तौलिए सामान कपड़ा ओढ़ते हैं एवं कभी शर्ट भी पहनते हैं। तो आपका ये केरल का परिधान है। तो ये 5 नंबर का कभी पूछा जाता है, कभी कभी 10 नंबर में पूछा जाता है। तो अगर आप 8 या 9 स्टेट का लिख देंगे कस्ट्यूम, तो आपको 8 नंबर आराम से मिल सकता है। ओके, थैंक यू।